जय माता दी मित्रों, मैं अन्नपूर्णा अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज की कथा बहुत ही रोचक है। कथा शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपने तो ये अवश्य सुना होगा कि महादेव अर्धनारीश्वर भी है, क्योंकि वह आधा शिव और आधा माँ पार्वती के रूप है। इसी प्रकार विष्णु ने भी मोहिनी रूप धारण किया था। अतः देवी भागवत पुराण के 6ठे स्कंद में कथा है कि नारद जी कई बच्चों की माता बने। तो आइए मित्रों, मैं इसी प्रकार एक ऐसे राजा की कथा आपको सुनाती हूँ जो स्त्री भी बने और पुरुष भी। ये कहानी आज के दौर की नहीं है, बल्कि बेहद पुरानी है, जिसका जिक्र पुराणों में मिलता है। वे वस्वत मनु के 10 बेटे थे, जिनमें एक थे इल। इल जब राजा बने तो देव, दानव, नाग, राक्षस सभी उनकी स्तुति किया करते थे। एक रोज राजा इल शिकार करने वन में गए। वाल्मीकि रामायण के उत्तराखंड में राजा इल की चौंकाने वाली कथा मिलती है। राजा अपनी सेना के साथ थे। जब वो अंबिका वन पहुंचे तो पुरुष से नारी बन गए। अंबिका वन वही वन था जहां भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ वन विहार करते थे। कहा जाता है कि एक बार भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ वन में विहार कर रहे थे। उसी समय ऋषियों का एक समूह वन में आ पहुंचा, जिन्हें देखकर पार्वती शर्मा गई। पार्वती जी की ये दशा देखकर भगवान शिव को ऋषियों का अचानक वन में प्रवेश करना अच्छा नहीं लगा। तब उन्होंने श्राप देते हुए कहा, आज से जो पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। तब से पुरुषों ने उस वन में जाना बंद कर दिया और वह जगह अंबिका वन नाम से मशहूर हो गया। शिव पार्वती का सुरक्षित प्रणय स्थल बन गया। लेकिन राजा इल जब शिकार करते करते अंबिका वन में प्रवेश कर गए, शिव के इसी श्राप का शिकार हो गए। इतना ही नहीं, उनकी सेना के पुरुष भी स्त्री बन गए और घोड़ा भी घोड़ी बन गया। अपने बदलते रूप को देखकर राजा इल बहुत दुखी हुए। वे वन में ही रहने लगे। अब उन्होंने अपना नाम इल से इला रख लिया। एक रोज जब इला वन विहार कर रही थी तो उन्होंने खूबसूरत सरोवर यानी तालाब देखा। उस सरोवर में चंद्रमा का बेटा बुध मुनि रूप में तपस्या कर रहा था। बुध का शरीर बेहद आकर्षित और तपस्या की वजह से प्रकाशित हो रहा था। इला बुध पर सम्मोहित होती चली गई और उनके करीब पहुंच गई। ये सरोवर अंबिका वन की सीमा से बाहर था, इसीलिए बुध का पुरुषत्व अभिशाप से बचा हुआ था। जब इला पानी में उतर गई तो बुध का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने अपने सामने बेहद खूबसूरत स्त्री को देखा। उन्होंने सोचा इतनी सुंदर स्त्री कौन है, जो न देवियों में, न नाग वधुओं में, न असुर नारियों में और न ही अप्सराओं में। उन्होंने मन में सोचा, अगर ये स्त्री किसी को नहीं ब्याही गई होगी तो मेरी पत्नी बनने योग्य है। राजा बुध पानी से बाहर आ गए और तालाब के किनारे बने आश्रम में चले गए। वहाँ उन्होंने इला की सखियों को बुलाकर पूछा कि ये खूबसूरत स्त्री कौन है। तो उन्होंने जवाब दिया, हमारी स्वामिनी है, यही वन में रहती है और इनका अभी कोई पति नहीं। राजा बुध ने अपनी विद्या का स्मरण करके इला के बारे में सब कुछ जान लिया। दोनों एक दूसरे पर इतना मोहित हुए कि प्रेम विवाह कर लिया। इला बुध के साथ उनके आश्रम में रहने लगी। राजा बुध के कहने पर इला की सखियां एक पर्वत पर रहने चली गई। कहा जाता है कि उन सखियों से किन्नर जाति अस्तित्व में आई। कुछ समय बाद इला और बुध के यहाँ एक बेटा का जन्म हुआ। नाम रखा गया पुरुरवा। बुध के आश्रम में अब इला को स्त्री बनकर रहते हुए कई साल बीत गए थे। एक दिन इला को उनके बेटे पुरुरवा ने दुखी देखा। जब दुख का कारण जानना चाहा तो इला ने अपने स्त्री बनने की पूरी कहानी सुना डाली। माँ के इस दुख को दूर करने के लिए पुरुरवा पिता बुध के पास पहुँचे। तब राजा बुध बोले, वत्स, मैं राजा इल के इला बनने की पूरी कथा भली भांति जानता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि भगवान शिव और देवी पार्वती की कृपा प्रसाद से ही उनका उद्धार हो सकता है। इसीलिए तुम गौतमी गंगा नदी के तट पर जाकर उनकी आराधना करो। भगवान शिव और पार्वती सदा वहाँ विराजमान रहते हैं। वे अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। पिता की बात सुनकर पुरुरवा खुश हुए और अपनी माँ को अभिशाप से मुक्त कराने के लिए गौतमी के तट पर स्नान करके भगवान शिव की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति सुनकर शिव प्रसन्न हुए और देवी पार्वती के साथ प्रकट हुए और पुरुरवा से वर मांगने को कहा। पुरुरवा ने कहा, आपकी लीला न्यारी है प्रभु, मेरी माँ इला को दोबारा इल बना दे। भगवान शिव बोले, वत्स, राजा इल गौतमी गंगा में स्नान करने के बाद पुनः अपने वास्तविक रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। इला ने गौतमी गंगा में स्नान किया और दोबारा राजा बन गए। इस तरह पुरुष का पुरुष के साथ संबंध बनने की कई कथाएं हैं। श्री कृष्ण लीला में एक प्रसंग मिलता है कि कान्हा के साथ रासलीला रचाने के लिए भगवान शिव गोपी का
रूप धारण करके आए। महाभारत विजय के लिए श्री कृष्ण और अर्जुन के पुत्र इरावन से विवाह करना पड़ा था। अतः ये कथा यहीं समाप्त होती है। आशा है मित्रों मेरी ये कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। कथा से जुड़ी कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहे तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।